में लिखा है कि 50 करोड़ योजन का पूरा ब्रह्मांड जी महाराज। भगवान सूर्य से 25 करोड़ योजन ऊपर का भाग है और भगवान सूर्य से 25 करोड़ लक्ष्य योजन नीचे का भाग। जी महाराज। ऐसे जो है करोड़ों ब्रह्मांड की गणना। जय राम दोस्तों, मैं लवकुश पटेल अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, साधु दर्शन चैनल में। और मैं चित्रकूट से 10 किलोमीटर अंदर आ पहुँचा हूँ। एक संत जी रहते हैं जो वर्षों से तपस्या करते चले आ रहे हैं। उनका रहन सहन, उनकी कुटी के बारे में हम दिखाते हैं। दोस्तों चलते हैं महाराज जी की ओर। तो ये रास्ता है और महाराज जी की कुटी की जाने की ओर। और जो आपको झंडा दिख रहा है उसी झंडे के पास जाना है। और ये धोबी घाट की नदी दोस्तों देख रहे हैं, मंदाकिनी नदी है, इसे धोबी घाटी बोलते हैं। और देख लीजिए चारों तरफ से कितना झाड़ियाँ और जंगल का दृश्य देखने में आपको अच्छा लग रहा होगा। और हम चलते हैं दोस्तों महाराज जी की कुटी की ओर और उनको दर्शन कराते हैं अब इस प्रकार से। और देख लीजिए कितना बढ़िया बगल से, और ये वो महाराज जी की उस प्रकार कुटी है और बगल से ये मंदाकिनी नदी गई है। और बढ़िया ठंडा पानी और गर्म पानी बढ़िया रहता है दोस्तों। और इसी से अपना भोजन प्रसादी बनाते हैं। और दोस्तों देख लीजिए चारों तरफ से बेहतरीन नज़ारा आपको अच्छा लगता होगा। और कितना हरा भरा जंगल भी है। और इस जंगल के उस पार सब्जी और मड़ई अपना कुछ बहता है दोस्तों। और हम मिलाते हैं संत जी की। दोस्तों देख लीजिए किस प्रकार से रास्ता है। और यहाँ वर्षों से तपस्या करते चले आ रहे हैं दोस्तों महाराज जी। और इस कुटी में रहकर भजन साधना करते हैं। और ये जो आपको नदी है, ये नदी वर्षों से मंदाकिनी नदी बह रही है। और यहाँ ये मंदाकिनी नदी जाकर चित्रकूट के आश्रम में मिलती है। और ये जब बाढ़ आती है तो यहाँ से ये जो रास्ता है ये रास्ते से जाती है। और मिलाते हैं दोस्तों ये महाराज जी किस प्रकार से कुटी है, कुटी दिखने लगी है और महाराज जी के अंदर आ चुके हैं हम दोस्तों। और ये रास्ता है और हम मिलाते हैं। और कुछ भक्त लोग आते रहते हैं तो महाराज जी से मिलते हैं। और देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ झाड़ियाँ हैं और बड़े बड़े पेड़ पौधे इस प्रकार से हैं दोस्तों। और ये है आपको दिख रही मंदाकिनी नदी है। और ये इसे बोलते हैं, कुटी के नाम से धोबी घाट का स्थान है और इसके नाम से बोला जाता है दोस्तों। ये महाराज जी की कुटी की इस प्रकार से रास्ता गई है। और यहाँ से कुटी का निर्माण है इस प्रकार से, रास्ते से पतली पतली रास्ता है और कुटी की जाने की ओर। और दोस्तों हम ये महाराज जी की कुटी का द्वार है और इस प्रकार से, तो ये महाराज जी की इस प्रकार से रास्ता है कुटी की ओर जाने के लिए। और देख लीजिए कितनी बढ़िया हरी भरी कुटी है और महाराज जी की चारों तरफ से। दोस्तों ये इस प्रकार से महाराज जी की कुटी बनी हुई है। और हम कुटी के अंदर चल को आपको दिखाते हैं। और ये छोटी सी इस प्रकार से कुटी है। और हम चलते हैं कुटी के अंदर। दोस्तों ये कटघरे में पानी लाते हैं महाराज जी और ये पीने का व्यवस्था है। और ये मंदाकिनी नदी है, इसी नदी से पानी लाते हैं महाराज जी। और ये बर्तन रखने की व्यवस्था है छोटी सी, तो इसी में अपना पूजा पाठ करके और टिक्कर प्रसादी बना के अपने रखते हैं दोस्तों। और ये पंचमुखी महाराज जी की मूर्त है। और पूजा पाठ करके तुलसी चढ़ा के अपना पूजा पाठ करते हैं दोस्तों। देख लीजिए कितनी सारी लगी हुई हैं। और दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से बगिया का नज़ारा है चारों तरफ से। और देख लीजिए कितनी हरी भरी बगिया है। कुछ साग सब्जी अपनी लगाए रहते हैं। किसी दिन कोई भक्त नहीं आ पाता तो अपना इसी में भोजन प्रसादी बनाते हैं। और ये कुछ फूल की व्यवस्था है दोस्तों, इस प्रकार से फूल है। और देख लीजिए चारों तरफ से हरी भरी बगिया। और ये नदी का नज़ारा, मंदाकिनी नदी है, इसी पर तट पर है। और तट पर रहकर भजन साधना करते हैं दोस्तों। और ये बेल पत्र लगा हुआ है, ये बेल पत्र महाराज जी चाहते हैं। और देख लीजिए कितनी चारों तरफ से झाड़ियाँ हैं। और ये महाराज जी की इस प्रकार से कुटी बनी हुई है दोस्तों देख लीजिए। और ये झंडा एक निशानी है महाराज जी का। और ये धोबी घाट के कुटी नाम से जानी जाती है। और देख लीजिए कितनी अच्छी बगिया। और इस पर रहकर भजन साधना करते हैं दोस्तों। महाराज जी से हम सत्संग कराते हैं आपसे। महाराज जी आप कब से यहाँ रहते और भजन साधना शुरू किए? हमको तो हो गया करीब लगभग 35-40 साल। अच्छा महाराज। बालापन से हम यहाँ पर बीच बीच में बाहर भी चले जाते हैं। जी। तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, घूम के फिर आ गए जी। तो ऐसे करते 30-35 साल से 40 साल से लगभग यहाँ जी बने हुए। अच्छा।
इसके पहले और भी साधु संत रहे, जी उनका शरीर पूरा हो गया। जी 3-4 पीढ़ियों संतों का समय व्यतीत हुआ। जी। और महाराज जी ये बताइए कि माता पिता के कर्म करने से कुछ क्या होता है और साधु संत के भी दर्शन करने से? भाई माता पिता एक तरह से साक्षात परमात्मा का ही रूप है, भगवान ही हैं जी महाराज जिन्होंने जन्म दिया है। जी उनकी सेवा करने से प्रभु खुश होते हैं, संतों की सेवा करने से खुश होते हैं। जी तो संतों में तो साक्षात जो है नारायण का रूप माना जाता है कि भगवत स्वरूप हैं, जी महाराज और यही भाव माता पिता में भी मानना चाहिए। जी जी जिसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है वही माता पिता और संतों की सेवा करता है। जी जो 84 लाख का फंदा है जी उसमें जीव जो है भटक रहा है। जी महाराज संत सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा से ही जो है उद्धार होता है। जी और ये सब सेवा से ही जो है भगवान की तरफ आने में जो है सुगमता मिलती है। जी नाम जाप भी जो है उत्तम साधन है। जी महाराज तो ये सब भगवत प्राप्ति के लिए जी। मार्ग है, इसी मार्ग से चलना चाहिए जिससे अपने को सद्बुद्धि मिलती है। जी और मानव शरीर जो है मिला है तो भगवत प्राप्ति के लिए ही। जी। और महाराज जी कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ भक्ति और माता पिता को मानते नहीं हैं, वो कुछ ये बोलते हैं कि सब ऐसे है सब। नहीं, उनके अंदर जो है ईश्वर कृपा नहीं है, जी नास्तिकता कहते हैं। जी तो नास्तिकता नहीं होना चाहिए। जी महाराज ईश्वर सत्य है, जी महाराज ईश्वर है और माता पिता हैं तभी तो हम आए हैं यहाँ पर। जी जी और ऐसा सोच लेना कि कुछ नहीं है, ये तो बहुत बड़ी नास्तिकता है, जी महाराज अपने धर्म के, अपने सनातन के विरुद्ध है। जी महाराज तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जी पूरा ब्रह्मांड जो है जी भगवान की इशारे से चल रहा है। जी जी 500 कोट विश्व का श्रीमद् भागवत में लिखा है कि 50 करोड़ योजन का पूरा ब्रह्मांड है। जी महाराज भगवान सूर्य से जी 25 करोड़ योजन ऊपर का भाग है और भगवान सूर्य से 25 करोड़ लक्ष्य योजन नीचे का भाग। जी महाराज ऐसे जो है करोड़ों ब्रह्मांड की गणना की गई है जी कि जो भगवान के रोम रोम में। बसा है। जी तो ऐसा सोच लेना कि भगवान नहीं है तो बहुत बड़ी नास्तिकता है। जी महाराज बिल्कुल। ईश्वर की कृपा से, उन्हीं की इच्छा से सब हो रहा है। जी जो सृष्टि में आप देख रहे हैं, वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभा, यानी सब कुछ वासुदेव है। जी ऐसा भाव से जो है जी जो साधक या संत मानता है वही श्रेष्ठ है, वही अच्छा है। जी और श्रीमद् भागवत गीता मानस में भूत भविष्य वर्तमान सब बताया गया। जी तो ये भी जो है जब बहुत जन्मों का पाप संचित होता है तभी ऐसी बुद्धि लोगों की आती है कि ईश्वर नहीं जी महाराज है और नास्तिक बन जाते हैं। जी तो उसी के लिए हमको सत्कर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। और धर्म करेंगे हम तो हमको अपने आगे सही मार्ग जो है मिल जाएगा मिलेगा और हम ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे। जी अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा रखेंगे, जी धर्म में श्रद्धा रखेंगे। जी। और महाराज जी आप कब से यहाँ मतलब भक्तों से आशीर्वाद अपना प्राप्त किए और साधु संत बने? कब से आपको ये लगा कि हम साधु संत में मैं रहें? तो बाल्यावस्था से यहाँ पर हूँ। जी और जो महात्मा जी बैठे हैं दीनदयाल दास जी, ये भी जो है बाल्यावस्था से यहाँ पर जी भजन कर रहे हैं। जी लगभग इनको 70 साल हो रहा है। जी जी बालापन से ये भी यहाँ पर भजन कर रहे हैं। जी महाराज इसी तरह जो है भक्त लोग आते हैं, सहयोग करते हैं। जी जी। और अन्य भी साधु संत आ जाते हैं। बगल में संत निवास भी बना है। अच्छा हाँ, 2-2, 4-4, 6-6 महात्मा आ जाते हैं, यहाँ रुकते हैं, नियम करते हैं। अच्छा महाराज 5-6 महीना रहते हैं, फिर इसके बाद चले जाते हैं, भ्रमण करते हैं। बाहर से जो है अयोध्या जी से, वृंदावन से, बाहर से भी संत आ जाते हैं। जी महाराज तो जैसे आप लोग आए इसी तरह से भक्त लोग बाहर से सहयोग करते हैं जी महाराज और इसी से सब आश्रम चलता है। जी जी। और महाराज जी अपने भक्तों को थोड़ा आशीर्वाद भी प्राप्त हाँ, कीजिए। सबको आशीर्वाद दे रहे हैं जी और संत महात्मा के पास आशीर्वाद है ही है। जी जी हाँ, इसी तरह भक्त लोग सब सहयोग करते रहे। जी संतों की तपस्या में उनकी भागीदारी और संतों के उसमें भी उनका बंटवारा होता है। जी। हाँ, तो
नमस्कार महाराज जी। आशीर्वाद, और आशीर्वाद। हम YouTube चैनल में माध्यम से अपने कुछ बोलना चाहते हैं कि जो संतों के लिए कुछ सेवा सामग्री देना चाहता हो तो ज़रूर, उनकी वर्षों से तपस्या करते चले आ रहे हैं तो ज़रूर दे सकता है। राधे राधे दोस्तों। और हम उनकी कुटी का और उनका रहन सहन ज़रूर दिखाते हैं और किस प्रकार से वो भगवान के लिए भजन करते हैं। राधे राधे। आप लोग देख पा रहे हो कि 70 साल से महाराज जी अपना रामायण बाँचने का अभी भी काम कर रहे हैं और पूजा पाठ करते हैं। और जिस प्रकार से कुछ लोग होते हैं कि उनकी आंख भी नहीं काम करती, और महाराज जी को देख लीजिए किस प्रकार से वो रामायण अभी भी पढ़ लेते हैं और ये पूजा का लीन होता है दोस्तों। और ये महाराज जी किस प्रकार से कुटी है, और ये महाराज जी की धुनी आश्रम है और यहीं धुनी करते हैं। और महाराज जी देखो बैठे हैं तो अपना पूजा पाठ करते रहते हैं सुबह लगभग 5 बजे से, और ये 8-9 बजे तक पूजा पाठ में बैठे रहते हैं। और इस प्रकार से महाराज जी की छोटी सी कुटी है, देख लीजिए किस प्रकार से बनी हुई है, और जाली और टट्टा से दोस्तों। और ये महाराज जी का अंदर का द्वार है और हम चलते हैं भीतर की ओर। और देख लीजिए दोस्तों, ये महाराज जी यहाँ दीपक जलाते रहते हैं और शाम और सुबह के टाइम दोनों टाइम जलता है दोस्तों। और हम चलते हैं अंदर की ओर। और ये महाराज जी कुछ छोटी महाराज जी अपना विश्राम करते हैं और देख लीजिए चारों तरफ से किस प्रकार से। और यहाँ ठाकुर जी बैठे हैं दोस्तों। और ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ ठाकुर जी की मूर्ति है चारों तरफ। और देख लीजिए कुछ बैटरी की व्यवस्था है। और ये महाराज जी की चारों तरफ सामग्री रखी हुई दोस्तों, इस प्रकार से देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। और यहाँ महाराज जी अपना पूजा पाठ करते हैं और चलते हैं बाहर की ओर दोस्तों। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी अपना नाम थोड़ा भक्तों को बताइए। और नाम बालकृष्ण दास है जी। और महाराज जी कुछ आपको दिक्कत समस्याएं हो तो ज़रूर वीडियो के माध्यम से बताइए। सौर ऊर्जा के लिए हमें इशारा कर रहे हैं कि हमारे पास मोबाइल चार्ज करने की व्यवस्था नहीं है। जी जी सौर ऊर्जा हो जाए जिससे थोड़ा कुटिया में प्रकाश भी हो जाए, जी जी तो सब भक्त लोग इसमें सहयोग करें। जी जी और सबको हम आशीर्वाद देते हैं कि भगवान सबको अच्छा रखें, आगे बढ़ते रहें। जी जी दोस्तों, आप लोग देख लीजिए कि महाराज जी कुछ बताएं जो उनकी समस्याएं हैं। तो आपसे आशा है कि ज़रूर उनकी सेवा में आप प्रदान करें जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से। और राधे राधे दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। जय राम दोस्तों, आप देखे होंगे कि हम एक धोबी घाट आश्रम में आए हुए थे और यहाँ एक संत जी रहते हैं जो वर्षों से तपस्या करते चले आ रहे हैं। और उनका रहन सहन आप देखे होंगे किस प्रकार से उनका बर्ताव है। और उनकी जो टूटी फूटी मांगे हुए हैं बात तो ज़रूर पूरा करिएगा दोस्तों। उनकी सोलर की व्यवस्था चाहिए और उनका फ़ोन नहीं चार्ज होता। और ये कुटी है उनकी महाराज जी की, और ये धोबी घाट में रहते हैं और मंदाकिनी नदी के तट पर। और दोस्तों हम मिलते हैं अगले संत के पास। और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय राम दोस्तों।